क्वेश्चन आप सभी को पता है बेसिक इनइक्वालिटी क्या होती है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये कुछ बेसिक इनइक्वालिटी है, आपको आराम से पता होना चाहिए ये चीज़। इनके कुछ बेसिक कंसेप्ट वगैरह भी होते थे, कुछ प्रॉपर्टीज होती थी कि आप अगर इनइक्वालिटी को माइनस से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, या फिर रेसिप्रोकल करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखना है, क्या है ये, हम लोग हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जो कि है इग्नोर इवन पावर फैक्टर। इग्नोर इवन पावर फैक्टर्स। अब ये क्या है, इसके पीछे का क्या कारण है, अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। चलो, लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, x-4 का क्यूब इंटू में x-2 का स्क्वायर इंटू में x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें ये बताना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे x की क्या वैल्यू लेंगे, जो कि ओवरऑल फंक्शन का जो वैल्यू आए वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए। इग्नोर इवन पावर फैक्टर्स का जो यहाँ पे लॉजिक है वो ये है कि जिस भी फंक्शन पे आपको इवन पावर दिखे, जहां पे भी आपको इवन पावर दिखे उसको आप कंसीडर मत करो, इग्नोर कर दो। तो कहने का मतलब अभी हमें किसको इग्नोर करना है, तो हमें इस वाले पार्ट को इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ये देखते हैं इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे। तो हमें ये वाले पार्ट एंड ये वाले पार्ट को कंसीडर करना है। हम एक नंबर लाइन डायग्राम बना लिए हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x-4 इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। और जब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x+1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। और इसको हमने इग्नोर कर दिया यहां से, और यहां से मैंने x की वैल्यू ले ली। अब दूसरा काम क्या है, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, -1 से पीछे कोई एक वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू को इस पूरे फंक्शन पे डालेंगे और देखते हैं कि ओवरऑल जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। देखो, -1 से पीछे कोई एक वैल्यू लेटर सपोज -2 लेके चलो। -2 जब आप इस प्लेस पे डालोगे तो क्या आएगा, -2 -4 -6, और -6 का जो क्यूब आएगा वो आएगा निगेटिव, तो ये दे रहा है आपको निगेटिव। यहां पे आप -2 डालो या कुछ भी डालो, पावर पे स्क्वायर है तो ये फंक्शन हो जाएगा पॉजिटिव। तो इससे आया नेगेटिव, इससे आया पॉजिटिव, और यहां पे जब आप -2 डालोगे तो -2 + 1 -1, तो इससे भी आया आपको नेगेटिव। कहने का मतलब इस वाले वैल्यू से आया आपको नेगेटिव, इस वाले से आया पॉजिटिव, और यहां से भी आया नेगेटिव। और इन सब वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव इंटू में पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू में नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल वैल्यू जो आपके पास आएगा वो आएगा पॉजिटिव इस रेंज में। -1 से पीछे का कोई भी वैल्यू आप इस पे पुट करोगे तो ओवरऑल फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा पॉजिटिव। अब -1 और 4 के बीच में कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लो, वो पुट करो पूरे फंक्शन में, देखो ओवरऑल फंक्शन का वैल्यू क्या आता है। तो जब आप यहाँ पे 0, लेट अस सपोज -1 और 4 के बीच में एक वैल्यू हम 0 लेके चलते हैं, -1 और 4 के बीच में 0 आ रहा होगा। जब आप 0 लोगे तो यहाँ से -4 का क्यूब नेगेटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, और यहाँ से आ रहा है 1, तो कहने का मतलब ये भी पॉजिटिव आ रहा है। इस बार ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, बट ये नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव इंटू में पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू में पॉजिटिव नेगेटिव, तो कहने का मतलब ये देगा आपको नेगेटिव। सिमिलरली जब आप 4 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक वैल्यू लोगे, लेट अस सपोज 5 लोगे, तो यहाँ से 5 - 4
1 आता है एंड 1 का क्यूब 1 मतलब पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ से भी पॉजिटिव मिलेगा, मतलब यहाँ से इस बार पॉजिटिव, यहाँ से भी पॉजिटिव और यहाँ से भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो होगी पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओवरऑल फंक्शन का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो, या 0 हो या 0 से बड़ा हो। तो कहाँ, इस वाले रेंज में और इस वाले रेंज में हमारा जो फंक्शन का ओवरऑल वैल्यू आ रहा है वो 0 या 0 से बड़ा आ रहा है। तो ओवरऑल जो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, -1 पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि जब आप -1 पुट करोगे तो जो ओवरऑल फंक्शन का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, और हम 0 को भी कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि मुझे 0 और 0 से बड़ा वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने -1 पे क्लोज ब्रैकेट लगाया। यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी के बाद क्या लग गया, ओपन ब्रैकेट, 4 पे भी क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि मुझे 4 को भी कंसीडर करना है, इसलिए करना है क्योंकि मुझे इक्वल टू 0 भी बताना है कि किस पे 0 भी होगा। चलो, तो ये तो प्रॉपर आंसर हो गया इसका। कैसे आंसर निकाले, बहुत आसानी तरीके से हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, इग्नोर इवन वाला जो इग्नोर फंक्शन था जिसपे पावर इवन था उसको मैंने इग्नोर कर दिया, और बाकी के पार्ट को लेके x की वैल्यू निकाली और नंबर लाइन पे पुट कर दिया, उस वैल्यू के पीछे और आगे एक वैल्यू लिया और उस वैल्यू को फंक्शन में डाला, और ओवरऑल फंक्शन की जो वैल्यू आई उससे हम जज किए कि इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, फिर इस इंटरवल में नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, फिर इसमें नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, फिर मेरे पास जो रिक्वायरमेंट थी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो वाला मैंने एरिया ले लिया, और ये मेरा पर्टिकुलर आंसर बन गया। ये आप में से कई सारे स्टूडेंट ने क्लास 11th में किया होगा, और कईयों को समझ में आया भी होगा और कईयों को नहीं भी आया होगा, तो बट आई होप अब आपको समझ में आ गया। अब बात ये आ रहा है कि मैंने ये वाले फंक्शन को, इवन पावर वाले जो फंक्शन है, इसको मैंने इग्नोर क्यों किया। तो इसके पीछे का जो रीज़न ये है कि आप इस वाले फंक्शन में कुछ भी वैल्यू पुट करो, जब आप x-2 इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू 2 निकालते, यहाँ से जब आप x की वैल्यू 2 निकालते तो आप 2 से पीछे या 2 से आगे कोई भी वैल्यू इस वाले पे पार्ट पे डालते हैं ना, ये इवन पावर फंक्शन वाले पे, तो इसका ओवरऑल वैल्यू आपको पॉजिटिव ही आता। x-2 के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू पुट करते तो इसका जो आंसर आता वो पॉजिटिव ही तो आता है ना, साइन चेंज नहीं होता, इसलिए हमने इसे इग्नोर कर दिया। और मैं आपको बता दूं, सिंस आपने बस ऑड पावर वाले फंक्शन को लेके x की वैल्यू निकाली थी और उसके बाद आप चेक कर रहे थे कौन से इंटरवल पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो पता है किसी एक इंटरवल को भी आप फाइंड आउट कर लोगे ना, बाकी इंटरवल में साइन चेंज होता रहेगा। जैसे कि इसमें प्लस आया तो इसके इंटरवल में माइनस, इसके इंटरवल में फिर प्लस, फिर आगे वाला इंटरवल में फिर माइनस आ जाता, तो साइन चेंज होता रहता है, क्योंकि आपने ओड पावर फंक्शन वाला हर एक पार्ट को लिया था और उसके बेसिस पे x की वैल्यू निकाली थी। समझ में आ गया। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, x+1 x-8 पे पावर क्यूब होल डिवाइडेड बाय x-5 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मैंने क्वेश्चन लिखा। मैंने आपको क्या बताया था, इवन पावर फंक्शन जो है उसको आप इग्नोर कर दो, बाकी के फंक्शन के लिए आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद x+1 से एक x की वैल्यू आएगी, x+1 इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, और x-8 इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, आपको 8 आएगी। अब -1 और 8 के बीच का कोई एक वैल्यू ले लो, लेटर सपोज आपने 0 लिया, 0 पुट करो, तो यहाँ पे जब 0 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव देगा, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 -8 -8 और -8 का क्यूब नेगेटिव देगा,
और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर चल रहा है, इवन पावर फंक्शन है। तो ये मेरे पास पॉजिटिव, ये मेरे पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इनटू में नेगेटिव नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है। तो ये वाला रीजन हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। समझ में आ गया। अब जैसा कि मैंने बस ऑड फंक्शन को लेके चल काम किए थे हमने, तो मैं साइन चेंज कर दूंगा, इधर प्लस आएगा और इधर प्लस आएगा। चेक कर सकते हो, करोगे चेक। देखो 8 से आगे का कोई एक वैल्यू ले लो, 9 लेके चलो। जब आप 9 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव, 9 माइनस 8 1 का क्यूब पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो क्या आया वैल्यू, पॉजिटिव आया ना। -1 से पीछे लोगे तो -2 लोगे तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू में नेगेटिव पॉजिटिव, और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव। तो जब आप ऑड वाले फंक्शन को लेके x की वैल्यू निकाल रहे हो फिर चेक कर रहे हो, तो आपका साइन चेंज होता रहेगा। और आपने इवन पावर फंक्शन को क्या किया, इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने से आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। और इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मुझे क्या चाहिए, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। तो x बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन में 8 से लेके इन्फिनिटी। क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाए, समझ में आ गया। अगर सेम क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू 0 होता तो कौन सा एरिया लेके चलते, तो हम -1 से 8 के लिए लेके चलते। मतलब इसके लिए जो आंसर होता वो होता x बिलोंग्स टू -1 से लेके 8, बट जब आप -1 से लेके 8 लेते तो बीच में आपको एक 5 भी आ रहा होता, और अगर वो 5 यहाँ पे पुट करोगे तो नीचे मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और समथिंग बाय 0 अनडिफाइन होता है। तो कहने का मतलब आपको इसमें से 5 को रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता तो आपका प्रॉपर आंसर ये होता। क्यों 5 को मैंने रिमूव किया, समझ में आ गया ना। क्योंकि अगर 5 आप कंसीडर, -1 से लेके 8 के बीच में 5 भी आ रहा है, और अगर 5 पुट करोगे जब फंक्शन पे तो यहाँ से 5 - 5 0 हो जाएगा, और समथिंग बाय 0 अनडिफाइन होता है। ठीक है, तो फंक्शन फिर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए आपने 5 को माइनस कर दिया। सेम क्वेश्चन में, अगर सेम क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 ही है बट इक्वालिटी ना हो, क्या होता, इक्वालिटी ना हो, तो हमारे पास जो आंसर आता, मैं यहाँ पे लिखूँ इसके लिए, सेम होता, जो ये आंसर आया है ना, सेम आंसर होता -∞ से लेके -1 यूनियन में 8 से लेके इन्फिनिटी। बट यहाँ पे -1 और 8 पे जो क्लोज ब्रैकेट लग रहा था, अब की बार ओपन ब्रैकेट लगता। ओपन ब्रैकेट का मतलब आप -1 और 8 को कंसीडर नहीं कर रहे, -1 से पीछे का एरिया को कंसीडर कर रहे हो, या 8 से आगे का एरिया कंसीडर कर रहे हो। मतलब 8 से लेके इन्फिनिटी को कंसीडर कर रहे हो बट 8 को कंसीडर नहीं कर रहे हो, तो यहाँ हम ओपन ब्रैकेट लगाते सिंपली। और सेम में अगर लेस देन 0 होता, सेम क्वेश्चन में लेस देन 0 होता, आप अलग अलग करके बना लेना, मैं बस समझा रहा हूँ कि कहाँ पे ओपन कहाँ पे क्लोज, किस चीज़ को देख के ओपन लगाते हैं, किसको देख के क्लोज लगाते हैं, ये सब। और अगर लेस देन 0 होता तो क्या करते, x बिलोंग्स टू -1, 8 एक्सेप्ट 5। यहाँ पे भी हमने क्लोज लगाया था, सिंस अब लेस देन 0 है तो हमने क्या किया, ओपन लगा दिया। समझ में आ गया ना। अगर ये वाला वैल्यू अगर लेस देन 0 होता तो इस बार जो आंसर बनता वो ये बनता। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझा दी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और कर लो। पहले तो वो क्या करो आप, मैंने जो क्वेश्चन अब इस बार लिखूंगा वो पहले आप खुद से ट्राई करना, और उसके बाद मैं जो सॉल्व करूंगा वो चेक करना। क्वेश्चन 3, x माइनस, लेटर सपोज लेके चलते हैं, चलो x + 1 x - 8 का क्यूब होल डिवाइडेड बाय x - 5 का, बस x - 5, और मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो भी फंक्शन, जो भी आपके पास फैक्टर है, सबके पावर पे ऑड है। समझ में आया। x + 1 पे भी जो पावर है 1 है, ऑड है। x - 8 पे पावर क्यूब है, ऑड है। x - 5 पे पावर ऑड है।
मतलब x माइनस 5 पे पावर मतलब 1 है तो वो भी ऑड है, तो यहाँ पे तो इग्नोर करने वाला कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे जो नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, तो हम हर एक x की वैल्यू निकालेंगे। x प्लस 1 इक्वल टू 0 से मेरे पास x की वैल्यू -1 आएगा, x माइनस 8 इक्वल टू 0 से मेरे पास x की वैल्यू 8 आएगा +8, और x माइनस 5 इक्वल टू 0 से मेरे पास x का वैल्यू +5 आएगा। अब हम चेक करेंगे हर एक वैल्यू पे। -1 से 5 के लिए जब पुट करोगे, -1 से 5 के बीच में कोई एक वैल्यू ले लो। -1 से 5 के लिए क्या आएगा एक वैल्यू, लेटर सपोज 0, मैंने 0 कंसिडर करते हैं। तो जब आप 0 पुट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, प्लस पॉजिटिव आएगा, यहाँ से नेगेटिव आएगा, और यहाँ से भी नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव बाय नेगेटिव ये वैल्यू देगा आपको पॉजिटिव। समझ में आ गया ना। +1 -8 का क्यूब नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू में नेगेटिव, ऊपर में नेगेटिव आ गया और यहाँ नीचे में भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। सिमिलरली जब -1 से पीछे का एरिया लोगे, कोई भी एक वैल्यू ले लो, मान लो -1 से पीछे -2 ले लो, तो -2 + 1 क्या होता है -1, ये भी नेगेटिव दे दिया आपको, इससे भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन गया पॉजिटिव, और x माइनस 5 जब यहाँ पे -2 लोगे तो इससे भी नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव ये आया आइडिया आपके पास नेगेटिव। चेक कर सकते हो वैल्यू पुट करके, समझ में नहीं आ रहा है तो -1 से पीछे -2 पुट करना x के प्लेस पे, जो ओवरऑल आपके पास आंसर आएगा इस पूरे फंक्शन का वो नेगेटिव ही आएगा, जो ओवरऑल वैल्यू आएगा। ठीक है, 5 से 8 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, लेटर सपोज आप 6 ले लो। जब आप 6 पुट करोगे तो 6 + 1 7, 7 क्या है पॉजिटिव, 6 - 8 - 2 का क्यूब ये है नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू में नेगेटिव क्या हो रहा है नेगेटिव, और 6 - 1 5, तो ये भी क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव ये आ रहा है नेगेटिव। समझ में आया ना। जब आपने 6 लिया तो 6 + 1 7 पॉजिटिव, 6 - 8 का मतलब -2 का क्यूब नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू में नेगेटिव, ऊपर में नेगेटिव आ गया, न्यूमरेटर का ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव और नीचे में पॉजिटिव, तो नेगेटिव बटे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। और जब आप 8 से आगे कोई वैल्यू लेके, लेटर सपोज 9 लोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ये आ गया पॉजिटिव। तो सिंस आपने ऑड फंक्शन, ऑड फैक्टर को ही कंसिडर किया था, तो आपका जो साइन है वो चेंज होता रह गया। तो कहने का मतलब जब भी आप ऑड पावर को कंसीडर करोगे ना, तो आपको बस एक इंटरवल का वैल्यू चेक करना है कि ओवरऑल वैल्यू क्या दे रहा है, बाकी के इंटरवल में साइन चेंज होता रहेगा। अब इसमें आंसर अगर मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलना है तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू ये एंड ये वाला एरिया होगा ना, तो -1 से लेके 5 क्लोज ब्रैकेट यूनियन में 8 से लेके इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के साथ क्या होता है हमेशा ओपन ब्रैकेट। तो ये रहा आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का आंसर। आपको होमवर्क में मिला है कि सेम को इसको आप लेस देन इक्वल टू 0 में क्या आंसर बनेगा, आप क्या करोगे, बनाओगे, सॉल्व करोगे। तो इग्नोर इवन पावर फैक्टर्स पे कुछ क्वेश्चन करने के बाद इसको हमने समझा कि क्यों हम मतलब इवन पावर को इग्नोर करते हैं। कुछ लेवल अब थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब लेवल बढ़ाने से मतलब ये है कि अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन हैमंड की ओर बढ़ेंगे, जो आपकी ड्यू की सजेस्टिव रीडिंग है। लेकिन उससे पहले कुछ और भी कंसेप्ट देखते हैं। जैसे कि पहला कंसेप्ट हम लोग स्क्वायर के टर्म में देखते हैं। अगर हमारे पास x² इज इक्वल टू 36 हो और मैं बोलूँ x की वैल्यू बताओ, 99% लेके चलते, आप सब बता दोगे कि सर ±6 होगा। सिंपल। चलो, अगर मैं आपको बोलूँ x² इज लेस देन 36 बताओ, तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे। गलती से भी मत करना, कोई भी स्टूडेंट इस तरह के इनइक्वालिटी को स्क्वायर रूट मत करना। करना क्या है आपको फिर, तो आप क्या करो, इस 36 को शिफ्ट कर लो इस साइड। जब इस साइड शिफ्ट करोगे तो -36 लेस देन 0 होगा। एक्चुअली में क्या होगा कि आप -36 इस साइड करो और -36 इस साइड करो, तो इधर तो 0 बन जाएगा और इधर -36 आ जाएगा। फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, x + 6 x - 6 लेस देन 0। अब
नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, माइनस इन्फिनिटी, -6 +6 इन्फिनिटी, सब पे पावर 1 ही है ना, तो दोनों के x की वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी। -6 और +6 के बीच में अगर कोई वैल्यू लेके चलोगे, लेटर सपोज 0, तो ये जो वैल्यू देगा ये देगा नेगेटिव। 6 से आगे चलोगे तो पॉजिटिव, -6 से पीछे तो ये भी देगा पॉजिटिव, साइन चेंज होता रहता है। अब आगे आपको चाहिए लेस देन 0, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -6 से लेके 6, ये बना आपका आंसर। तीसरा, अगर मैं बोलूं x² इज ग्रेटर देन 36, बताओ क्या होगा। तो इसमें भी वही करना है, बोथ साइड पहले माइनस कर लो 36 से, या फिर 36 को शिफ्ट कर लो इस साइड, ठीक है। अब इससे भी बनेगा x + 6, x - 6 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, -इन्फिनिटी + इन्फिनिटी, -6 + 6, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। सिंस इस बार मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -6 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? अब चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन 4, अगर मैं बोलूँ x² इज ग्रेटर देन -36, बताओ तो क्या करोगे, इस साइड शिफ्ट करोगे? बिल्कुल नहीं, शिफ्ट मत करना यार, x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा यहाँ पे, तो x की कोई भी वैल्यू ले लो, उसका जो स्क्वायर होगा ना वो -36 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि x स्क्वायर ही जब है तो सबसे छोटी वैल्यू तो इसकी 0 हो सकती है और बड़ी वाली कुछ भी हो, तो 0 ही -36 से बड़ा है। x पे यहाँ कुछ भी पुट करो आप, -5, -10, -15 कुछ भी पुट करोगे तो ओवरऑल वैल्यू आपके को -36 से बड़ा ही देगा, तो यहाँ पे आंसर होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5, अगर मैं बोलूँ x² इज लेस देन -36, बताओ तो क्या करोगे, x बिलोंग्स टू 5, मतलब नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। x के किसी भी वैल्यू पे आप -36 से पीछे नहीं जा सकते, मतलब x की किसी भी वैल्यू पे नेगेटिव आ ही नहीं सकता, कुछ भी डालो x² है पॉजिटिव ही आएगा। तो ये कुछ कंसेप्ट था स्क्वायर का। अब हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे स्क्वायर के करने के बाद, मॉडुलस, कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू का मोड, मतलब मोड के अंदर हो, मॉडुलस फंक्शन हो हमारे पास x का, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेट अस सपोज आपके पास मैं बोलूं अगर मोड x इज ग्रेटर देन 6 है और x की वैल्यू बताओ, तो आप सब बोलोगे +-6। सिंपल, ये तो आप पढ़ के आए हो, बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको बोलूं मोड x इज लेस देन 6 बताओ, तो क्या करोगे, तो क्या करेंगे, देखो आप सभी को पता है x की दो वैल्यू, एक तो -6 और एक +6। जब आप 6 से आगे, ठीक है, जब आप 6 से आगे की कोई भी एक वैल्यू लोगे, लेट अस सपोज 7 आपने लिया, 6 से आगे का कोई एक वैल्यू, लेट अस सपोज 7 लिया, तो जब आप यहाँ पे 7 पुट करोगे तो मोड ऑफ 7 का वैल्यू 7 आएगा। क्या 7 6 से छोटा है? क्या 7 6 से लेस है? 7 इज द लेस देन 6। बताओ 6 से आगे कोई भी वैल्यू लोगे तो जो भी वैल्यू, लेट अस सपोज आपने 7 लिया, क्या जो 7 6 से छोटा है? नहीं है ना, तो ये एरिया तो ऐसे भी खत्म हो गया, ये एरिया हो ही नहीं सकता। अगर आप -6 से पीछे का कोई वैल्यू लोगे, लेट अस सपोज -8, जब आप -8 यहाँ पुट करोगे तो -8 का जो मॉडुलस होगा तो वैल्यू आएगा 8, ठीक है ना, मोड के अंदर है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगा, प्लस बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो -8 जब पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगा 8। क्या 8 6 से छोटा है? नहीं है, तो ये भी एरिया कट जाएगा, ठीक है। ये इन्फिनिटी में मैं नहीं लिखा हूँ, कट जाएगा, कट जाएगा। और -6 से 6 के बीच में कोई वैल्यू लोगे तो एक बात बताओ, क्या -6 से 6 के बीच में एक वैल्यू लेके चलते, लेट अस सपोज -4, -4 -6 और 6 के बीच में आएगा।
जब आप -4 यहाँ पुट करोगे तो ओवरऑल वैल्यू 4 आएगा। क्या 4 6 से छोटा है। तो ये वाला एरिया एक्सेप्ट हो गया। तो इस बार हम लिखेंगे क्या, तो x बिलोंग्स टू -6 से 6, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, -6 x जो होगा 6 से छोटा होगा और -6 से बड़ा होगा। याद रखना मॉडुलस फंक्शन जब भी आएगा तो हम इस प्रकार से ही सॉल्व करेंगे। जब x लेस देन 6 था तो x क्या है, -6 से बड़ा 6 से छोटा। सिमिलरली अगर हमारा x मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 6 हो तो क्या करेंगे, सेम -∞ -6 + 6 इन्फिनिटी। 6 से आगे का जब आप वैल्यू लोगे कुछ भी, मान लो 8 लिया आपने तो 8 6 से बड़ा है तो ये एरिया एक्सेप्ट हो गया। -6 से पीछे लोगे तो -9 लेके चलते हैं, तो -9 पुट करोगे तो ओवरऑल वैल्यू 9 आएगा। क्या 9 6 से बड़ा है, यस, ये भी एरिया एक्सेप्ट हो गया। -6 और 6 के बीच में कोई एक वैल्यू लोगे, मतलब -6 और 6 के बीच में कोई एक वैल्यू लोगे, लेट अस सपोज -5, ओवरऑल वैल्यू आएगा 5। क्या 5 6 से बड़ा है, नहीं है, तो ये एरिया इस बार क्या हो गया, हट गया, रिमूव हो गया। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू लिखेंगे वो हम ये लिखेंगे कि x लेस देन -6 यूनियन में x ग्रेटर देन 6, ये बनेगा इसका प्रॉपर आंसर। जब x -6 से छोटा होगा और जब x 6 से बड़ा होगा तो जो मेरा ये आपने इक्वेशन बताया है ये होल्ड करेगा, ये इनइक्वालिटी फिर होल्ड करेगी। लेट अस सपोज फिर चौथा पार्ट, मोड ऑफ x इज लेस देन -6, ये आपसे पूछ दे क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है मॉडुलस फंक्शन, हो ही नहीं सकता। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, 5, नॉट पॉसिबल। और अगर आपसे पूछ दे कि मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन -6 तो क्या लिखोगे, ग्रेटर देन -6। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की किसी भी वैल्यू पे जो मेरा मॉडुलस ऑफ x होगा वो -6 से तो बड़ा ही होगा। कुछ भी पुट कर लो, -1 -2 -5 कुछ भी पुट करोगे तो ओवरऑल वैल्यू आएगा, -1 पुट करोगे तो ओवरऑल वैल्यू आएगा 1। क्या 1 -6 से बड़ा नहीं है, ऑब्वियसली बड़ा है। तो ये था एक मॉडुलस का कंसेप्ट। इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। लेट अस सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आया, मोड ऑफ 2x - 6 इज ग्रेटर देन, पहले ना लेस देन लेके चलते हैं, लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आया। तो आप पता है इसको कैसे सॉल्व करोगे। अभी देखो मैंने मोड ऑफ x लेस देन 6 को क्या लिखा था हमने, -6 से बड़ा होगा x और 6 से छोटा होगा। तो मोड ऑफ 2x - 6 लेस देन इक्वल टू 1 के लिए लिखेंगे हम लोग -1 से बड़ा होगा जो भी हमारे पास है और +1 से छोटा होगा। माइनस यहाँ पे 6 था तो -6 से बड़ा x +6 से छोटा, यहाँ पे 1 था तो -1 से बड़ा 2x - 6 और 1 से छोटा। तो हमने इस फॉर्म में इसको पहले लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, मुझे तो x के फॉर्म में आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, हर एक साइड +6 करेंगे। +6 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से मुझे पहले 6 हटाना है। तो जब यहाँ पे आप +6 करोगे तो यहाँ से आएगा 5, यहाँ बचेगा बस 2x और यहाँ पे करोगे तो आएगा 7। फिर अब हम हर एक साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5/2, यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा 7/2। तो ये रहे आपका बन गया आंसर। और आप इसको x बिलोंग्स टू 5/2, सिंस इक्वालिटी भी है ना तो क्लोज ब्रैकेट लिख देना, 5/2, 7/2। इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप आंसर को छोड़ सकते हो। तो ये बन गया आपका आंसर। आगे अगर हमारे पास सेम क्वेश्चन में मोड ऑफ 2x - 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता, सेम क्वेश्चन में, तो क्या लिखते, ग्रेटर देन 6 के लिए मैंने क्या लिखा, x लेस देन -6। तो जो भी है 2x - 6 ये होगा पहले, तो लेस देन -1 यूनियन, फिर x ग्रेटर देन 6, 2x - 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले 6 को दोनों साइड में 6 को प्लस कर दो तो यहाँ से 6 हट जाएगा, यहाँ पे करोगे तो 5 आ जाएगा, यूनियन में
2x इज ग्रेटर देन, यहाँ से 7 आ जाएगा। फिर आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से x इज लेस देन 5/2 यूनियन यहाँ से x इज ग्रेटर देन 7/2। ये आपका आंसर बन गया। आप इस फॉर्म में भी आंसर छोड़ सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूँ इसको, मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिखता हूँ। आप क्या लिख सकते हो इसको, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 5/2, 5/2 पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है, यूनियन 7/2 से इन्फिनिटी। ये यही बता रहा है ना, 5/2 से छोटा जब होगा तो छोटा इन्फिनिटी तक, और 7/2 से जब बड़ा होगा तो 7/2 से लेके इन्फिनिटी। तो आप इस फॉर्म में भी इसका आंसर दे सकते हो। तो समझ में आ गया, जब भी मॉडुलस में लेस देन होगा और जब ग्रेटर देन होगा तो पहले इसको किस फॉर्म में लिखना है और वो क्यों लिखना है, तो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। तो ये आपको माइंड में रखना है। तो इसको पहले आप नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग बुकलेट का कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएगी। चैप्टर 1 इनइक्वालिटी में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 3x प्लस में 8 इज ग्रेटर देन 2। मैं चाहूँगा कि पहले आप जो भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, और उसके बाद वीडियो ऑन करना, फिर अपना सॉल्यूशन मैच करना। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गलत है तो कहाँ पे क्या गलत है ये भी चेक करना। और अगर मेरा ही गलत बन गया हो, मैंने कैलकुलेशन कुछ गलती की हो, तो वो भी बता देना। तो पहले तो 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 2 है ना, हाँ क्वेश्चन में ये बोला। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले या तो आप 2 को शिफ्ट कर लो या बोथ साइड -2 कर दो। तो 3x प्लस 8 -2 इज ग्रेटर देन 0, 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, 3x इज ग्रेटर देन -6, 6 को आपने उस साइड शिफ्ट कर लिया, या फिर बोथ साइड -6 से प्लस -6 कर दिया, और यहाँ से x इज ग्रेटर देन आपको क्या आएगा, -2। ये बना प्रॉपर आपका आंसर। पहला क्वेश्चन सिंपल था, मैंने आपको बस थोड़ी सी स्कूल लाइफ याद दिला दी, 11वीं क्लास में जो करते थे आप। अब आगे इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, x-3 c में, c x-3 बटे x प्लस 1, बटे मतलब डिवाइडेड, x-3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, तो कोई भी x प्लस 1 को इस साइड मत डाल देना, 0 मत बना देना। ठीक है, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, इन सब के पावर पे 1 दिख रहा है आपको, तो यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आएगा x की वो आएगी 3, और यहाँ से नीचे वाले x प्लस 1 से जो वैल्यू आएगा आपका x का वो आएगा -1। फिर क्या करोगे, आप चेक करोगे तो -1 और +3 के बीच का एक वैल्यू ले लो, क्या होगा वो 0। अगर कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मैंने 0 कंसीडर किया है, आप 1 2 कुछ भी ले सकते हो, मैंने 0 कंसीडर किया। तो जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 -3, ऊपर में तो नेगेटिव आ रहा है, नीचे पॉजिटिव, और नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्या होगा, ये आएगा नेगेटिव। सिंस ऑल पावर लेके चल रहे हैं तो इस साइड पॉजिटिव और इस साइड भी पॉजिटिव, क्योंकि साइन चेंज होता रहता है। लेस देन 0 चाहिए था ना, तो लेस देन 0 कब होगा, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1, 3 ओपन ब्रैकेट, इसलिए क्योंकि इक्वालिटी नहीं मांगा, इक्वल टू 0 नहीं बोला है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करें, तो इसके बाद हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन नंबर h में देखना क्या है। h में आपको बोला है 3x - 2 डिवाइडेड बाय 5 लेस देन इक्वल टू 4x - 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 को इस साइड ले आओ, 5 को उस साइड लेके चलो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये आएगा 6x माइनस में 4 लेस देन इक्वल टू 20x माइनस में 15, यही होगा ना। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब ऐसा करो
6x माइनस 4 माइनस 20x प्लस 15 इज लेस देन इक्वल टू 0। सबको आपने इस साइड शिफ्ट कर लिया। यहाँ से आ गया आपके पास माइनस 14x और ये कितना आया तो प्लस 11 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब माइनस 14x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 11। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको, तो बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन है, मतलब सॉरी बोथ साइड माइनस है, आप क्या करो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 14x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। याद आ रहा है कुछ 11? जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो हमारा जो ये सिंबल, ये जो साइन है इनइक्वालिटी का, वो चेंज हो जाता है। अब x इज ग्रेटर देन 11/14, ये आपका बन गया आंसर। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया था कि आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि आप जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड तो सिंबल चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। और क्या सब चेंज होगा, जब रेसिप्रोकल करोगे तो भी सिंबल चेंज हो जाता है, वैल्यू चेंज हो जाता है। उसका भी एक क्वेश्चन करेंगे, तो पहले तो ये क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद इसमें कोई क्वेश्चन बताने लायक, इसके बाद जो क्वेश्चन 1 में जितना भी क्वेश्चन है ना इनइक्वालिटी का ABCD से लेके N तक, वो आपको खुद से सॉल्व करना है। और कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट करते हैं। पहले तो A नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन A में क्या है, मोड ऑफ 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 4, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में। अभी मैंने बताया था जब मोडलेस फंक्शन गिवन हो ग्रेटर देन 4 हो तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3x माइनस 7 इज लेस देन माइनस 4 यूनियन में 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 3x माइनस 7 को उस साइड लेके जाओगे तो प्लस 7, ये आ जाएगा 3, ठीक है ना। और यूनियन में 3x ये आ जाएगा 11। यहाँ से x आ जाएगा लेस देन 1, यूनियन यहाँ से x आ जाएगा ग्रेटर देन 11/3। तो फाइनली आंसर आप या तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन में 11/3 से लेके इन्फिनिटी। तो दोनों फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हो। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको करवा दूँ, अभी ग्रेटर देन 4 किया था ना, एक लेस देन वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ। सी में क्या बोला, मोड ऑफ 4 माइनस नॉट 4x माइनस 5 है, 4x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 1/3। ये लेस देन के फॉर्म में हो तो क्या करना है हमें, माइनस 1/3 जो भी फंक्शन है वो इससे बड़ा होगा, लेस देन प्लस 1/3, 1/3 से छोटा होगा। अब माइनस 5 को यहाँ से हटाने के लिए हर एक साइड में प्लस 5 करोगे तो माइनस 1/3 प्लस 5, यहाँ आएगा 4x 1/3 प्लस 5। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा 14/3, 4x 16/3। हर एक साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 14/12 x 4/3। या तो आप इस फॉर्म में आंसर छोड़ दो, x के फॉर्म में आ गया, सिंपल है। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू, इक्वालिटी है ना तो क्लोज ब्रैकेट लेके चलते हैं, 14/12 कोमा 4/3, ये रहा आंसर। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग मोड ऑफ 4 माइनस, ओके क्वेश्चन नंबर डी देखना, ये है मोडलस ऑफ क्या है 4 माइनस 1/x इज लेस देन इक्वल टू 2, यही है ना। चलो लेस देन इक्वल टू 2 है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, -2 4 माइनस 1/x लेस देन इक्वल टू +2, -2 से बड़ा 2 से छोटा। आगे हर एक साइड में -4 कर देते तो यहाँ से आएगा -6 माइनस 1/x लेस देन -2, ठीक है।
अब सिंस निगेटिव चल रहा है तो आप क्या करोगे, हर एक साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो या तो आपका ये सिंबल चेंज होगा, लेस देन वाला ग्रेटर देन बन जाएगा, या ग्रेटर देन वाला लेस देन बन जाएगा, या तो आपका वैल्यू चेंज होगा। आप दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो, या तो आप सिंबल चेंज कर सकते हो या फिर वैल्यू चेंज कर सकते हो। 2 आ जाएगा इस साइड, 1/x लेस देन इक्वल टू 6 आ जाएगा इस साइड। ये आप दो में से एक काम कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ, 2 इज ग्रेटर देन 1/x लेस देन 6। आपने माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो इसके लिए आप दो काम कर सकते हो। एक तो या तो आप क्या करो, सिंबल को चेंज कर लो, इनइक्वालिटी को चेंज कर लो, लेस देन वाले को ग्रेटर देन वाले को लेस देन, या तो आप क्या करो, वैल्यू को ही चेंज कर दो। तो -2 अब इस साइड आ गया, और -2 जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 बन जाएगा, तो 2 इस साइड आ गया, और -6 में जब आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो 6 बन गया, 6 इस साइड आ गया। आगे तो अब हमारे पास जो वैल्यू बचा वो ये बचा, लेकिन मुझे तो x के फॉर्म में आंसर लेना है। तो अब यहाँ पे आप रेसिप्रोकल कर दो। तो जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पे भी दो एस्पेक्ट है, या तो आप सिंबल चेंज कर दो या तो वैल्यू को चेंज कर दो। हमने क्या किया, सिंबल चेंज कर दिया, 1/6 x लेस देन 1/2, ये बन गया प्रॉपर आंसर। जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा x, ये बनेगा 1/6, ये बनेगा 1/2। लेकिन आपने रेसिप्रोकल किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप सिंबल चेंज कर दो या तो वैल्यू चेंज कर दो। मैंने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू चेंज कर दिया। ठीक है, 1/6 को इस साइड, 1/2 को इस साइड। तो प्रॉपर आंसर अब मेरे पास ये आ गया। या तो आप इसको ऐसे लिखो, और x बिलोंग्स टू 1/6, 1/2, ये भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके दो एस्पेक्ट, दो काम हो सकता है। या तो हम क्या करें, जो इनइक्वालिटी वाला सिंबल है उसको चेंज कर दें, जो कि आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में करवाया था मैंने, एक क्वेश्चन में, इसमें नहीं करवाया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको मैंने करवाया है। और या तो क्या कर सकते हो, आप वैल्यू को चेंज कर दो। और रेसिप्रोकल में भी दो काम हो सकते हैं, या तो सिंबल चेंज कर दो या तो वैल्यू को चेंज कर दो। ओवरऑल आंसर जो आपके पास बाद में निकलेगा ना, वो सेम ही निकलेगा। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन नंबर F4 के अंदर एक मेजर, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का F पार्ट कर रहे हैं हम लोग। जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है वो है mod of x² - 2 लेस देन इक्वल टू 1। देखना इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको मॉडुलस दिख गया और लेस देन इक्वल टू 1 है, तो आपको पता है किस फॉर्म में लिखना है इसको, -1 x² - 2 लेस देन इक्वल टू 1। ये पूरा वैल्यू -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। आगे हर एक साइड हम +2 कर देते हैं, जिससे ये 2 चला जाएगा। तो +2 करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 x² और यहाँ पे आ जाएगा 3। सिंपल। अब क्या हो सकता है इसमें, अब तो हमारे पास यहाँ x² है, तो क्या इसको स्क्वायर रूट करोगे? बिल्कुल नहीं, स्क्वायर रूट नहीं करना, मैंने आपको बताया है अभी जस्ट, कभी नहीं करना। इसको क्या करो आप, एक तो x² इज लेस देन इक्वल टू 3 लिख लो, और x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख लो। इसको आप अलग अलग, ठीक है, बांट दो। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो x² - 3 लेस देन इक्वल टू 0 लिख लो, और इसको लिख लो x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने शिफ्ट कर लिया, या फिर बोथ साइड -3 कर दिया, यहाँ पे बोथ साइड -1 कर दिया। इसका क्या, इसको क्या लिख सकते हो आप, x प्लस में √3 इंटू में x माइनस में √3 इज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है ना। और इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस में 1 और x माइनस में 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे भी रूट लगा सकते थे, तो √1 तो 1 ही होता है, √1 तो 1 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक नंबर लाइन लेके चलो, और आपने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये भी -∞ से इन्फिनिटी, ये भी -∞ से इन्फिनिटी। x यहाँ से आएगा एक -√3 और यहाँ से आएगा +√3 x की वैल्यू, यहाँ से आएगा एक -1 और एक +1। सबको कंसिडर करना है क्योंकि सबके पावर पे ओड फंक्शन चल रहा है, ओड पावर चल रहा है, ठीक है। अब देखो क्या है,
-3 से +3 के बीच का कोई एक वैल्यू ले लो। लेट अस सपोज आपने 0 लिया, तो जब आप 0 पुट करोगे तो यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव, ये वैल्यू देगा आपको नेगेटिव। और सिंस ऑड पावर कंसीडर किया है तो साइन जो है वो चेंज होता रहेगा। इसमें माइनस आया तो प्लस, और इसके पीछे भी प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। सिमिलरली -1 से 1 के बीच में 0 लोगे तो ये देगा आपको नेगेटिव, ये देगा पॉजिटिव, और ये भी देगा पॉजिटिव। यहाँ से जो वैल्यू आएगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगा लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या आएगा x माइनस √3 से √3। यहाँ से जो वैल्यू है क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -√3 से लेके √3। और यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। ये यहाँ से आंसर आया और ये यहाँ से आंसर आया। ये जो आंसर है ये बता रहा है कि x² लेस देन इक्वल टू 3 कब होगा। ये जो आपने आंसर निकाला है ये क्या बता रहा है कि x² लेस देन इक्वल टू 3 कब होगा। और यहाँ से जो आपने आंसर निकाला है ये बता रहा है कि x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कब होगा। बट हमें तो दोनों का वैल्यू चाहिए, अलग अलग तो चाहिए नहीं। मुझे तो इसका इन दोनों को एक साथ लेके चलना है ना, कि x² लेस देन इक्वल टू 3 भी हो और x² ग्रेटर देन इक्वल टू भी 1 हो, इसके बीच का वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए पता है हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन रीजन लेंगे। इन दोनों का कॉमन रीजन लेंगे। कैसे लेंगे, तो देखो ये रहा -∞, ये रहा इन्फिनिटी, सारा वैल्यू डाल दो। क्या सब है, -√3 -1 1 प्लस √3। ठीक है, अब आगे देखो, यहां से जो हमारे पास रीजन आ रहा है वो कौन सा रीजन आ रहा है, -√3 से लेके +√3 का। ये यहां से ये बता रहा है कि x -√3 से लेके +√3 तक होगा। और ये क्या बता रहा है कि x² लेस देन इक्वल टू 3 कब होगा। यहां से जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि जो x है ना, या तो 1 से इन्फिनिटी होगा, या तो -1 से -∞ होगा। ठीक है ना, यहां से। और ये x क्या बता रहा है कि x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कौन कौन से x के वैल्यू पे होगा। बट हमें इन दोनों का क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। तो इस डायग्राम में आपको कॉमन एरिया क्या दिख रहा है, कॉमन एरिया आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये पार्ट एंड ये पार्ट। तो आप क्या लिखोगे, जो फाइनल आंसर होगा आपका वो होगा x बिलोंग्स टू -√3, -1 यूनियन 1, √3 क्लोज ब्रैकेट, इसलिए क्योंकि हमें इक्वल टू भी चाहिए। आपने कॉमन वाले एरिया को लिया है। और कैसे लिया, -√3 से -1 यूनियन 1 से √3। ये बना इसका प्रॉपर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा सा भी कहीं पे नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे करो और पूरा देखो कि मैंने क्या किया है पूरे क्वेश्चन में। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर H। क्वेश्चन H में क्या बोला है, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ x -1 लेस देन इक्वल टू दे रखा है आपको 3। देखना, अभी तक हमारे पास क्या होता था, या तो मोड ऑफ x लेस देन 3, मोड ऑफ 2x -1 लेस देन इक्वल टू 1, या ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब एक ही रिस्ट्रिक्शन होती थी। बट इस बार मेरे पास क्या है, दो रिस्ट्रिक्शन है, 1 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले आप क्या करो, एक तो लिख लो मोड x -1 इज लेस देन इक्वल टू 3, और एक लिख लो मोड ऑफ x -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप पहले इसको अलग अलग कर लो, इसको एक बार सॉल्व करो और इसको बारी से सॉल्व करो। तो बारी बारी दोनों को सॉल्व करो। देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, मोड के फॉर्म में अभी मैंने आपको बताया था। अगर लेस देन इक्वल टू 3 हो तो -3 से लेके x -1 लेस देन 3, -3 से बड़ा होगा और +3 से छोटा होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, x -1 छोटा होगा -1 से यूनियन x -1 बड़ा होगा +1 से। इक्वालिटी भी चल रही है।
-3 और यहाँ से -1 हटाने के लिए हर एक साइड में +1 कर देते हैं। तो +1 करोगे ना तो यहाँ से आएगा -2 ग्रेटर देन x लेस देन 4, ये आ जाएगा 4। और यहाँ से जब आप -1 को बोथ साइड प्लस करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस प्लस चला जाए 0 हो जाएगा, यूनियन में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से आपके पास x का आ गया, यहाँ से आपके पास x का रीजन आ गया, ये आपके पास वैल्यू आ गई ना। यहाँ से आप क्या लिखोगे, x यहाँ से आपका है x बिलोंग्स टू -2 से लेके 4, और यहाँ से क्या है आपके पास x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 0 यूनियन में 2 से लेके इन्फिनिटी। लेकिन ये जो रीजन आपने निकाला है, ये जो x की वैल्यू आपने निकाली है, ये आपको ये बता रहा है कि जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और ये वाला जो रीजन है ये बता रहा है कि जो फंक्शन है वो लेस देन इक्वल टू 3 होगा। बट हमें तो दोनों का कॉमन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे -∞ से इन्फिनिटी। हर एक वैल्यू x की जो वैल्यू हमने निकाली सब पुट करते हैं, क्या सब है, तो हमारे पास है -2 0 2 एंड 4। ये पार्ट बोलता है कि -2 से लेके 4 तक होगा। x मोड ऑफ x -1 लेस देन इक्वल टू 3 -2 से लेके 4 के बीच में होगा, और मोड ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 किसके बीच में होगा, तो 0 से इन्फिनिटी एंड 2 से इन्फिनिटी। इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, कॉमन है। तो जो फाइनली आंसर होगा वो x बिलोंग्स टू -2, 0 यूनियन में 2, 4। समझ में आया। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस तरीके का, जैसे कि आप इसमें क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन और देखो। आई में क्या करोगे, आई में आपको बोला मोड ऑफ x -1 इज लेस देन इक्वल टू 5, मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इन दोनों को पहले आप क्या करो, पार्ट वाइज सॉल्व कर लो। लेस देन 5 को अलग, मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू को अलग। यहाँ इसको क्या लिख सकते हो, -5 x -1 लेस देन 5, इसको लिख सकते हो आप क्या, तो x लेस देन इक्वल टू -2 यूनियन x ग्रेटर देन +2। यहाँ से +1 करोगे तो ये -4x लेस देन 6, और ये तो आ ही गया है, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और यहाँ से आया है x बिलोंग्स टू -4 से लेके 6। इक्वालिटी है यहाँ पे भी, मतलब 2 और इस वाले 2 पे क्लोज ब्रैकेट लगा लेना। क्लोज ब्रैकेट कब लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट कब लगाते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। अब ये एरिया बता रहा है कि मोड ऑफ x -1 लेस देन 5 कब होगा, और ये एरिया बता रहा है कि मोड ऑफ x ग्रेटर देन 2 कब होगा। इक्वालिटी मतलब लेके चलो कि मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कब होगा। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, इन्फिनिटी एरो मत लगाते इसे, ठीक है। क्या सब पुट करोगे तो -4 -2 एंड 2 6। ये बता रहा है कि -4 से लेके 6 तक जो मोड ऑफ x -1 है वो लेस देन इक्वल टू 5 होगा, और -2 से लेके इन्फिनिटी +2 से लेके इन्फिनिटी ये बता रहा है कि मोड ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। और इनके कॉमन रीजन कौन से आ रहे हैं, ये वाला पार्ट। तो फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू -4, -2 यूनियन में 2, 6। सिंपल, आप इसको पहले नोट कीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4 का ही जे पार्ट, जिसमें आपको बोला है मोड ऑफ x -1 प्लस में मोड ऑफ x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। आपको ये गिवन दिया है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात बताओ, मोड ऑफ x को हम लोग क्या लिखते हैं, -x when x is less than 0 प्लस x when x is greater than 0। क्यों लिखते हैं समझ में आपको पहले से आता होगा, मेरे अकॉर्डिंग बता दूं क्या,
क्योंकि जब आप 0 से पीछे का कोई वैल्यू लोगे तो जो x है वो नेगेटिव आएगा, और ये माइनस लगाते हैं कि उस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि मॉडुलस x हमेशा x जो यहाँ पे है वो एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। 0 से कोई वैल्यू लोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा और बाहर वाला नेगेटिव लग के वो पॉजिटिव बना देगा, और 0 या 0 से आगे की वैल्यू लोगे तो यहाँ पे x पॉजिटिव ही रहेगा। तो मोड ऑफ x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस 1 जब x लेस देन 1 हो, और प्लस x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। क्योंकि यहाँ पे आप जब 1 से पीछे कोई भी वैल्यू लोगे तो ये वाला पार्ट नेगेटिव आएगा और बाहर का नेगेटिव उसमें मिलके पॉजिटिव ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव दे देगा। इसलिए यहाँ पे क्या किया मैंने, जब 1 से छोटा होगा x तो हम बाहर माइनस लगाएंगे, और 1 से जब बड़ा होगा x तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। मोड ऑफ x माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस 2 जब x ग्रेटर देन लेस देन 2 हो, और x माइनस 2 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेम लॉजिक यहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया, ये आपको पहले से पता था, इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे, इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मॉडुलस फंक्शन को सिंपल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बस आपको बताया है। सेम यहाँ पे हम, अगर मेरे पास x लेस देन 1 होता है तो लेस देन 1 में जो ये वैल्यू है इसके आगे भी नेगेटिव आएगा, और जो ये वैल्यू है इसके भी आगे नेगेटिव आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सिंपली मैंने इस मॉडुलस को हटाकर एक सिंपल फॉर्म में इसको लिख दिया है। अभी आपको मैंने बताया क्यों, क्योंकि जब 1 से छोटा x की वैल्यू लोगे तो इसके आगे भी नेगेटिव लगेगा, और 2 से छोटे के x में इसके आगे तो नेगेटिव लगना ही है, तो 1 2 से तो छोटा ही है ना। अब देखो, अगर आप x 1 या 1 से बड़ा और 2 से छोटा लोगे, 1 या 1 से बड़ा और 2 से छोटा लोगे, तो इस बार x माइनस 1 के आगे में नेगेटिव नहीं लगेगा, क्योंकि आपने 1 ले लिया है तो 1 पे 0 आता है वैल्यू, ठीक है, और 1 से बड़ा पे तो ये नेगेटिव वैसे भी नहीं होगा। बट x माइनस 2 पे अभी भी नेगेटिव लगेगा, क्योंकि अभी भी आप 2 से छोटा ले रहे हो, 2 से छोटा ले रहे हो x को, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। और जब आप x को ग्रेटर देन 2 लोगे तो इस बार इसके भी पीछे से नेगेटिव हट जाएगा, और इसके भी पीछे से, मतलब पीछे मतलब आगे से नेगेटिव हट जाएगा, और इसके भी आगे से नेगेटिव हट जाएगा। तो हमने क्या किया, एक मॉडुलस फंक्शन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब बारी बारी से इन तीनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, माइनस 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, और माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिंबल इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यहाँ से आ गया x तो कट ही गया, माइनस 2 प्लस 1 होता है 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये तो होल्ड ही नहीं कर रहा। इसको सॉल्व करो, 1 क्या 4 से बड़ा है, होल्ड ही नहीं कर रहा। इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 1 प्लस में x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। और सिंस मैंने इनइक्वालिटी को ब्रेक नहीं किया था, तो अगर इनइक्वालिटी को जब ब्रेक नहीं करते हैं तो जो फाइनल आंसर होता है वो क्या है, यूनियन फॉर्म में होता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे फाइनल आंसर, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/2, 1/2 से पीछे, यूनियन 7/2 से इन्फिनिटी, 7/2 से आगे। तो आपने इन दोनों के एरिया को ले लिया यूनियन के साथ। तो ये है इसका आंसर, इसको आप पहले नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं के वाला पार्ट। के, इसमें आपको मोड ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय
मोड ऑफ एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस में 1, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस में 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आप क्या करो, मोड ऑफ एक्स को मान लो y, लेट कर लो, तो फिर फंक्शन क्या बनेगा, y माइनस 1 बटे y माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। इनइक्वालिटी में हम तब तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे जब तक हमारे डिनोमिनेटर का जो साइन है वो हमें पता ना हो। मुझे डिनोमिनेटर का प्रॉपर साइन पता होना चाहिए। अभी डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। तो जब तक डिनोमिनेटर का साइन आपको पता ना हो, आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, एक आएगा 1 और यहाँ से आएगा 2। y माइनस 1 से जो y की वैल्यू आएगी 1 और y माइनस 2 से जो y की वैल्यू आएगी वो 2। 1 से पीछे का एक कोई वैल्यू ले लो, 1 से पीछे का जो वैल्यू लोगे वो होगा 0। तो ये दे रहा है 0 पे पॉजिटिव, 1/2 पे देगा नेगेटिव। 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे ये नेगेटिव देगा आपको, और उसके बाद 2 से आगे का कोई भी वैल्यू लोगे तो ये देगा आपको पॉजिटिव। हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम कि y जो है वो लेस देन 1 हो, लेस देन इक्वल टू 1 हो, यूनियन y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। यही लिख सकते हैं ना। 1 से छोटा, 1 से कम पे ये पूरा ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, और 2 से बड़ा पे ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है। y मेरा क्या है, तो मोड ऑफ x है, लेस देन 1 यूनियन मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको क्या लिखेंगे, तो -1 ग्रेटर देन x लेस देन 1 यूनियन, इसको क्या लिख सकते हैं, तो x इज लेस देन इक्वल टू -2 यूनियन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये जो ओवरऑल आपके पास आंसर आया यही आपका प्रॉपर आंसर हो गया, x के फॉर्म में देना था। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। इसके बाद हम लोग एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन करते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, बुकलेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 पास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया होगा DU में। इसमें आपको बोला है फाइंड ऑल रियल नंबर x दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, और पहला जो है वो है 1/x लेस देन x²। इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या करना, x² को इस साइड शिफ्ट कर लेना, तो 1/x माइनस में x² लेस देन 0। एलसीएम ले लोगे तो x यहाँ पे बचेगा 1 माइनस में x³ लेस देन 0। ऊपर वाला को AQ माइनस BQ के फॉर्म में क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, AQ माइनस BQ क्या होता है, A माइनस B, तो मतलब 1 माइनस x, A² 1 प्लस B² x² प्लस में AB, तो x डिवाइडेड बाई x लेस देन 0। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये जो है ना, ये वैल्यू ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, x का कुछ भी वैल्यू ले लो, क्योंकि x का जो भी वैल्यू लोगे तो एक तो x का स्क्वायर बन जाएगा। मान लो आप x का -1 लेते हो तो एक तो -1 का स्क्वायर 1 और एक रहेगा -1, तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। आप -2 ले लो तो -2 का स्क्वायर होगा 4 और -2, तो भी ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। मतलब ये जो वैल्यू है ना आपके पास, ये एरिया, ये ओवरऑल वैल्यू आपको पॉजिटिव ही देगा। तो इसको आप यहाँ से इग्नोर कर सकते हो, बच्चा बस 1 - x एंड x। तो 1 - x से तो आएगा 0 और 1 - x से आएगा 1। अब 0 से पीछे का कोई एक वैल्यू लो इंटरवल में से और उसको पुट करके देखो क्या आता है। 0 से पीछे लेटर सपोज मैंने -1 लिया, तो जब -1 लोगे तो 1 - 1 हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये तो पहले से पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव हो जाएगा ये नेगेटिव, और ये फिर पॉजिटिव और ये फिर से नेगेटिव। 1 से आगे का कोई भी वैल्यू लोगे तो भी ये क्या होगा, निगेटिव होगा। मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0 ना, तो लेस देन 0 कहाँ पे है, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसी के बी पार्ट में आपको बोला है, बी पार्ट में क्या बोला है, 1 से बड़ा और 4 से छोटा x²। अभी मैंने बताया इसको क्या लिख दो, x² लेस देन 4
और एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 2 एंड x माइनस 2 इज लेस देन 0, और इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 1 x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से मेरे पास आया माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, एक आया माइनस 2 एक आया प्लस 2। यहाँ से मेरे पास आया माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, एक आया माइनस 1 एक आया प्लस 1। माइनस 2 और प्लस 2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये देगा नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव बीच में पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, लेस देन 0 ना, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -2 से 2, और यहाँ पे क्या चाहिए, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 ना, तो यहाँ से आएगा क्या, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। बट हमें तो इन दोनों का कॉमन एरिया चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी -2 -1 उसके बाद 1 एंड 2। ये बोल रहा है कि -2 से 2 तक जो एक्स स्क्वायर होगा वो 4 से छोटा होगा। ये बोल रहा है कि -1 से लेके इन्फिनिटी तक और 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो एक्स स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। कॉमन एरिया ये निकल रहा है, तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -2 कोमा -1 यूनियन में 1 2। सिंपल, इसको नोट करो। एक और करते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 22 देखना। क्वेश्चन नंबर 22 ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके पहले पार्ट में जो इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करने के लिए बोला है वो है 5/x इज ग्रेटर देन x माइनस 4। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 5/x x माइनस 4 को इस साइड शिफ्ट कर लो, इज ग्रेटर देन 0। एलसीएम लो, x यहाँ से आ गया 5 माइनस यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा प्लस में 4x इज ग्रेटर देन 0। इसके बाद पता है क्या करो आप, नेगेटिव से ना बोथ साइड, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो। जब बोथ साइड माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 5, और मेरा जो ये इनइक्वालिटी है वो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x। तो मैंने माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आप इस ऊपर वाले को ब्रेक करोगे ना तो ये कैसे ब्रेक होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5x माइनस x माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय x लेस देन 0। फिर इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, और इसको पता क्या लिख सकते हैं हम लोग, जब यहाँ से, चलो पहले एक स्टेप और कर ही लेते हैं, क्या पता आगे। चलो यहाँ से x कॉमन ले लो तो बचा मेरे पास x माइनस 5, यहाँ से +1 कॉमन ले लो तो बचेगा मेरे पास x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो फाइनली जो हमारे पास आएगा वो आएगा x माइनस 5 इंटू में x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x लेस देन 0। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसको करने में कोई प्रॉब्लम आएगा, सिंपल है। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सब पे पावर ऑड ही है, तो क्या सब आ जाएगा -1 0 एंड 5। ठीक है, -1 से पीछे का एक वैल्यू कोई ले लो आप, -1 से पीछे -2 पुट करोगे तो ये तो नेगेटिव देगा, -2 + 1 ये भी नेगेटिव देगा और ये भी नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव इंटू में नेगेटिव पॉजिटिव बटे नेगेटिव, ये आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है ना, 0 से 5 के बीच में कोई वैल्यू एक चेक कर लो, मान लो 2 लेके चलते हैं, 0 से 5 के बीच में 2 माइनस 5 नेगेटिव देगा, 2 + 1 क्या देगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू में पॉजिटिव नेगेटिव, और ये भी नीचे में 2 तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव बटे पॉजिटिव ये भी नेगेटिव देगा। और हमें पता है साइन चेंज होता रहता है, बट फिर भी मैं एक बार चेक करके आपको बता दिया। तो यहाँ से जो मेरे पास आंसर आएगा फाइनली वो क्या आएगा, हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, पहले ग्रेटर देन 0 था, ठीक है ना, बट माइनस से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे मेरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन किस में आ रहा है, इस एरिया में और इस एरिया में, तो x बिलोंग्स टू जो फाइनल आंसर होगा हमारा वो होगा -∞ से -1 यूनियन में 0 से 5।
क्वेश्चन नंबर 22 के ही बी पार्ट में देखो क्या बोल रहा है आपको, x+4 मतलब अंडर रूट x+4 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस एक्स। इस इनइक्वालिटी को आपको बोला है सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे देखना, यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालो ना तो क्या सब आएगा, एक तो -4, एक आएगा +3। -4 के पीछे कोई भी एक वैल्यू लो, लेटर सपोज -4 के पीछे आप -5 लेते हो, तो जब आप -5 लोगे तो -5 + 4 -1 आ जाएगा, तो ये सपोर्ट ही नहीं करेगा, रूट कभी माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली अगर -4 से लेके 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, लेटर सपोज आपने ले लिया 2, यहाँ पे जब 2 - 3 पुट करोगे तो फिर यहाँ से भी नेगेटिव आ जाएगा, तो ये जो एरिया है ये भी इस फंक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि रूट कभी माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली जब 3 से आगे आप कोई एक वैल्यू लोगे, मान लो 4 लेते हो, तो 3 - 4 ये भी नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ से भी ये होल्ड नहीं करेगा। तो कहने का मतलब कोई भी एक ऐसा रीजन नहीं आ रहा जो इस पूरे फंक्शन को होल्ड करे। तो यहाँ से क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5, मतलब नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी एक x का वैल्यू आपके पास रीजन नहीं आ रहा जो इस पूरे फंक्शन को सपोर्ट करे। तो यहाँ से मेरे तरफ से इनइक्वालिटी का लगभग बेसिक से लेके जो लेवल एक हाई लेवल तक जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में वो मैंने करवा दिया। बाकी कई सारे मतलब और भी कितने क्वेश्चन हैं बुकलेट में, वो आपको खुद से करना है। और किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे आराम से व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। और मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है 6203360410। और अगर आपको क्लास लेनी है तो आप सेमेस्टर 1 इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। सेमेस्टर 1 लिख देना, व्हाट्सएप करोगे तो मैं ग्रुप में आपको ऐड कर लूँगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।